अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से और ठीक ठाक होंगे। जी, सुबह का टाइम है, सुबह सुबह का टाइम है। सूरज की अभी तो रोशनी भी पूरी तरीके से नहीं निकली कि यहाँ के लोग सुबह सुबह काम पे निकल आते हैं और हम लोग भी बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहे हैं। तकरीबन 8 बजे का टाइम है और यहाँ का सीन है जी कुछ इस तरह का। गरम गरम बिस्तर से निकल के हम लोग को बच्चों को स्कूल छोड़ना होता है, फिर घर के काम करने होते हैं, बाहर के काम करने होते हैं। लेकिन परदेश में आके ज़िंदगी बड़ी सख्त हो जाती है। अपने बड़े याद आते हैं, ख़ासकर अपनी माँ के हाथ के पराठे याद आते हैं, माँ के हाथ के मज़े मज़े के खाने याद आते हैं। लस्सी का साग और सरसों का साग और यखनी पुलाव, हर चीज़ याद आती है। अपने रिश्तेदार याद आते हैं जिनके घर में धड़ल्ले से चले जाते हैं और अपनी सहेलियाँ याद आती हैं जहाँ जिनके साथ मिलके हम लोग चना चाट खाते हैं और साथ कोक की बोतल पीते होते थे। क्या वक्त था। तो वो वक्त भी अच्छा था, ये वक्त भी अच्छा है, अपने बच्चों के साथ एंजॉय करने वाला वक्त है। और जहाँ पे ये देखें जी, सुबह सुबह ये भी काम में लगे हुए हैं और मसरूफ़ हैं। यहाँ की ज़िंदगी बहुत ही सख्त होती है। यहाँ के लोग बड़े मीठे होते हैं, लेकिन वक्त का पहिया इतनी तेज़ी के साथ आगे जाता है, जब पीछे मुड़ के देखें तो वक्त कहाँ चला जाता है इंसान को महसूस ही नहीं होता। लेकिन वक्त का पहिया चलता रहता है, चलता रहता है, किसी के लिए नहीं रुकता। तो मेरे लिए ट्राम तो रुक गई है क्योंकि मैंने इसमें जाना था। और सीन है जी कुछ इस तरह का। ये है जी न्यू ब्रांडेड ट्राम और ये यहाँ की न्यू ट्राम है और उसका डिज़ाइन कुछ इस तरह का है। दोनों तरफ दरवाजे हैं और हर एक चीज़ नई नई लगी हुई थी। और जिस सर्दियों में यहाँ पे 1 घंटा निकल जाता है तो हम लोग पाकिस्तान वालों से 4 घंटे पीछे हो जाते हैं। और जिसकी वजह से जब 1 घंटा निकलता है तो बहुत ही अंधेरा होता है। जो 8 का टाइम होता है तो वो दरअसल 7 बजे का टाइम होता है और रात को जल्दी रात हो जाती है। ठीक है ना जी। और रात थोड़ी सी लंबी होती है और दिन बहुत ही शार्ट कट वाला होता है। हर चीज़ शॉर्टकट में ही करनी होती है। और अभी तकरीबन ट्राम खाली थी, इतना रश नहीं था क्योंकि वर्किंग टाइम जो है वो ख़त्म हो चुका था। जब वर्किंग टाइम होता है तो बहुत ज़्यादा रश होती है, फुल ट्राम भरी होती हैं। और जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा हुआ था, तो अब मैं कर रही हूँ जी आउट चेक। और आउट चेक भी करना लाजमी होता है। अगर आप आउट चेक करना भूल जाएंगे तो जब तक आखिरी स्टेशन नहीं आएगा ट्राम का, तो जितने भी बीच में स्टेशन या हाल्ट आते जाएंगे, पैसे कटते जाएंगे कटते जाएंगे कटते जाएंगे। तो लाजमी जब आपने ट्राम में बैठना है, बस में बैठना है, तो अगर यूरोप में हैं आप तो याद से आपने इन चेक करना है और आउट चेक करना है। और अब मैं जा रही हूँ जी वापस। और ज़रूरी एक बात और ये है कि आप जब ट्राम में बैठेंगे, बस में बैठेंगे, ट्रेन में बैठेंगे, यूरोप में अगर आप आते हैं तो आपने कार्ड ज़रूर इस्तेमाल करना है। अगर आप कार्ड यूज़ नहीं करेंगे, और पाकिस्तान में पुलिस वालों को क्या बोलते हैं जी, मामे, अगर मामे आ गए ना चेक करने के लिए तो उन्होंने 120 यूरो का आपको जुर्माना दे देना है। उन्होंने कोई लिहाज नहीं करना कि इसके पास पैसे होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, आईडी कार्ड दे के उन्होंने फ़ौरन आपके घर भी भिजवाना है। और जब तक आप जुर्माना नहीं देंगे ना, वो बेचते जाएंगे। जो 120 का जुर्माना है ना, तो वो 240 तक हो जाएगा। तो फिर आप नहीं दोगे तो वो फिर 240 के बाद फिर 120 और प्लस करो तो कितना बनता है। तो आप खुद समझदार हैं। तो जी मेरी बात पल्लू से बांध लेनी है। अगर आपका पल्लू नहीं है तो पॉकेट मनी में डाल लेनी है और याद रखना है। ठीक है ना जी। अब मैं उतरने लगी हूँ जी बाहर और घर जाऊँगी। और घर में आज मैंने बनाना था जी शलजम गोश्त। मुझे बहुत ही पसंद है, मेरे बच्चे भी शौक़ से खाते हैं। मैं बच्चों को दाल सब्ज़ी गोश्त करेले भिंडी हर कुछ खिलाती हूँ। अगर वो टिर टुर करें या बोलें कि हमने नहीं खाना, तो फिर मैं उनको बोलती हूँ अगर आप ये खाना नहीं खाओगे तो फिर मामा भी आपकी बात नहीं सुनेंगे, बाबा भी आपकी बात नहीं सुनेंगे, कोई फरमाइश आपकी पूरी नहीं होगी, हर चीज़ खानी है। तो माशाल्लाह जी बच्चों को ऐसे ही कर कर के हर चीज़ खिलाई है मैंने और बच्चे खाते हैं।
तो जी अब आपने कमेंट्स करके मुझे बताना है कि आपके बच्चे क्या-क्या खाते हैं और कैसे खाते हैं? तंग करते हैं आपको कि आराम से खा लेते हैं? मेरा बेटा जो है ना वो मुझे थोड़ा-सा तंग करता है, बल्कि थोड़ा-सा ज़्यादा ही तंग करता है, लेकिन खाना उसको वही कुछ पड़ता है जो घर में बना हुआ हो। तो जिसके बाद बच्चों को स्कूल से लेके मैं फिर डायरेक्ट यहाँ पे आई हूँ डेंटल डॉक्टर के पास। साल में 2 दफ़ा अपॉइंटमेंट होती है, बच्चों की कंट्रोल करते हैं कि बच्चों को दांत की ग्रोथ कैसी है, बच्चों के दांतों को कीड़ा तो नहीं लगा हुआ, क्या सिचुएशन है। और यहाँ पे आके बच्चे बहुत ही खुश होते हैं, उनको पता है यहाँ पे उनको आके गिफ्ट मिलने। तो यहाँ के डेंटल डॉक्टर बहुत ही अच्छे हैं। मुझे यहाँ पे ऐसे ही लगता है कि जो ये डॉक्टर है ना, या तो मेरे मामू हैं तो या मेरे चाचू हैं, तो फैमिली से लगते हैं। तो जी यहाँ के डॉक्टर क्या पूरी दुनिया के डॉक्टर बोलते हैं दिन में 2 दफ़ा दांत साफ़ करने चाहिए, एक रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद। और किससे करने चाहिए ये भी एक राज की बात है जो मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो पे। या तो फिर ये रेमेडी होगी और या फिर ये टिप होगी, और बहुत ही सस्ती तरीन टिप होगी, रेमेडी होगी, जिसे देखना आप मत भूलिएगा। और यहाँ पे बात छिड़ रही थी कि मेरा बेटा माशाल्लाह 7 का होने वाला है, वो बोलता है मम्मा मेरा एक दांत भी नहीं हिला, ये क्यों नहीं हिला? अब इस बात का तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन यहाँ के डॉक्टर बोलते हैं सम टाइम बच्चा 12 साल का भी हो जाए ना तो उसके दूध के दांत नहीं गिरते। तो आपको कैसा लग रहा है कि या तो फिर ये चाचू या मामू के क्लिनिक में आए हुए इनको अपना अपना ही लग रहा है? आपने कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना है कि आपको कैसा लगा यहाँ का क्लिनिक और यहाँ की सिचुएशन। और गप्पें शप्पें चल रही हैं यहाँ पे और काम भी चल रहा है। तो यहीं तक था जी मेरा व्लॉग। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा रखिए ख्याल। फिर मिलूँगी नई उमंग के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक आपने मेरा साथ निभाना है और प्यारे प्यारे से कमेंट्स करने हैं, और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। फैमिली फ्रेंड में शेयर करें कि हम परदेसियों की ज़िंदगी परदेस में कैसी है। तो मेरी तरफ से खुदा पमान, टाटा, बाय बाय।